अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपसे दोस्तों? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक। मैं हूं अदील अहमद और इस वक्त हम कर रहे हैं एक तुर्की की सीरीज़, तुर्की का टूर कर रहे हैं जिसका एपिसोड है 6। तो आज हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पैदल और ज़रा वॉक होगा, ज़रा लंबा सफ़र होगा, शायद थका देने वाला भी हो सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम लोग चलें, कुछ नाश्ता, पेट पूजा वगैरह की जाए ताकि जो है हम लोग पैदल चल सकें, क्योंकि अच्छा खासा पैदल चलना है आज हम लोग। तो हम लोग जो है नीचे होटल सुबह 7 बजे करीब जो है नीचे आ गए होटल में। जो होटल का रेस्टोरेंट था वहाँ है, वहाँ नाश्ते के लिए। वहाँ पे हमने पहले कॉफ़ी ली, चाय वाय पी, उसके बाद फिर नाश्ता स्टार्ट किया। अपनी पहले सेल्फ़ी ज़रूरी होती है, वो लेनी है पहले। उसके बाद थोड़ा सा जो है टूर होटल का किया, जो वहाँ एरिया था वहाँ का रेस्टोरेंट। उसके बाद फिर हमने जो है आगे बढ़े देखने के लिए क्या है खाने में। तो वाह, खाना नाश्ता देख के तो इतनी बड़ी टेबल लगी थी, पूरा बूफे था ज़बरदस्त किस्म का। हर किस्म की चाय थी, जिंजर चाय, लेमन टी, कॉफ़ी के मुख्तलिफ़ फ्लेवर, और उनकी टर्किश कॉफ़ी अलग, अरबिक कॉफ़ीज़ अलग, बहुत चीज़ें थी। नाश्ते में डिफरेंट किस्म के ऑमलेट थे, बॉइल्ड एग, जैतून, मुख्तलिफ़ किस्म के जैतून थे, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है रायते रखे हुए थे मुख्तलिफ़ किस्म के, और पनीर, चीज़, डिफरेंट स्टाइल की चीज़ थी। और उसके अलावा जो है केक पीसेस मुख्तलिफ़ थे, जैम, जेलीज़, कॉफ़ियाँ बहुत थी स्टाइल की और हर तरह का। उसके अलावा आप जो है पापे, रस्क, जो वो बहुत पड़ा हुआ था, डिफरेंट स्टाइल के क्रोसेंट थे एक से एक। अच्छा, यहाँ होटल में नाश्ते का जो है सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक का नाश्ते का टाइम होता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो ज़ाहिर हम लोगों ने नाश्ते के लिए, इस वजह से हम लोग नाश्ता जल्द से जल्द फारिग हुए। हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया, फिर एक खूबसूरत रास्ते होते हुए, बिल्डिंग्स इतनी प्यारी। आमतौर पे घरों में भी लोगों ने इतने खूबसूरत कलर किए हुए थे और इतने पौधे इतने खूबसूरत कि अट्रैक्टिव, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैंने बहुत सारी तस्वीरें ली घरों की, तो डिफरेंट घर जो थे इतने खूबसूरत बने हुए वो थे। उसके बाद हम लोग की जो सफ़र था वो टूवर्ड्स था ग्रैंड बाज़ार, जो वहाँ का मशहूर तरीन बाज़ार है, ग्रैंड बाज़ार के नाम से मशहूर है। और ये दुनिया में जो है सबसे बड़ा और कदीम मार्केटों में इसका शुमार होता है, क्योंकि ये एक कवर्ड मार्केट है, पूरी फुल कवर्ड मार्केट है, ज़बरदस्त किस्म की, जिसके अंदर तकरीबन 61 कहते हैं कवर्ड जो है गलियां भी हैं इसके अंदर। और इसमें जो है तकरीबन ये 4000 से ज़्यादा दुकानें हैं। और इसका एरिया जो कहते हैं 30,700 मीटर के आसपास इसका एरिया है। और इसमें रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा विज़िटर्स इसको विज़िट करते हैं, आते हैं, जो कि 2014 में ये दुनिया की जो है सबसे ज़्यादा विज़िट करने वाली तफरीह मुकामात में से आया था। इसका नंबर 1 आया था पूरी दुनिया में, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों ने वहाँ शॉपिंग की थी, इतने ज़्यादा वहाँ पे लोग जो है विज़िट किए थे उन लोगों ने। जी, तो थोड़ा सा इस ग्रैंड बाज़ार की हम हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। ये तकरीबन 1456 में तामीर हुआ था, बना था, जब कुस्तुनतुनिया पे उस्मानी हुकूमत का दौर आया था। उसके बाद इसको जो है तामीर किया गया। इसकी वजह से इस वहाँ की इकोनॉमिक वगैरह जो थी बहुत बढ़ गई थी। वहाँ ज़्यादातर जो कपड़ों का और जो है ज्वेलरीज़ का कारोबार होता था। ये उस वक्त के जो सुल्तान थे, सुल्तान महमद II, उन्होंने तामीर करवाई थी। और उस वक्त उन्होंने तिजारत वहाँ का आगाज़ करवाया था, जहाँ मुख्तलिफ़ दुनिया से लोग आते थे, जो ज़्यादातर कपड़ों का और जो है ज़ेवरात का और मुख्तलिफ़ चीज़ों का कारोबार करते थे। वो यहाँ आके सेल करते थे चीज़ें, और ज़ाहिर है इससे वहाँ पे कारोबार का आगाज़ हुआ।
और इसकी इमारत उन्होंने तकरीबन अपने महल के बहुत करीबी बनवाई थी ताकि लोग आराम से जो है वहाँ आ सके, देख सकें, और उसके अलावा उनकी भी उस पर नज़र रहे कि वहाँ कैसा काम हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इस तरह से उन्होंने उसका आगाज़ करवाया था। जैसे सुल्तान मोहम्मद मेहमत टू जो थे, उन्होंने इसका ज़ाहिर आगाज़ किया, इसको बनाया ग्रैंड बाज़ार को 1455-1456 के दरमियान ऐसे। उसके बाद फिर तकरीबन कुछ सालों बाद 1545 के दरमियान ऐसे दूसरे सुल्तान आए, सुल्तान सुलेमान अव्वल जो थे, उन्होंने इसको और जो है बेहतर बनाया, पूरा कवर करवाया इसको अच्छी तरह। इसमें एक मुख्तलिफ़ किस्म के जो है धागे बनवाए, मुख्तलिफ़ किस्म के संदल से काम करवाया, और इसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है पत्थरों से काम करवाया वहाँ पे, ताकि उसको और ख़ूबसूरत बना सके। वहाँ इमारतें जो हैं अलग अलग थी पहले, सब एक जगह उन्होंने इस तरह, वहाँ भी जो फ्रांसीसी सैयाह आते थे उन्होंने जो है ख़ास तौर पे इस पर और ख़ूबसूरती से जो है इसको उजागर किया। इसमें नई नई जो है चीज़ें लगाई, कुछ स्टाइल जो है जो चर्चेज़ वगैरह का होता है उस स्टाइल से कुछ बनाया, और कुछ बादशाही निज़ाम के हिसाब से वहाँ पे चीज़ें बनाई। और तकरीबन 17वीं सदी में ग्रैंड बाज़ार एक अपनी आखिरी शक्ल में आ चुका था कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एक बड़ा और मेयारी किस्म की वहाँ पे एक बाज़ार बन चुका था। और जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं कि इसके दुकानें जो हैं ख़ास तौर पे इतनी खूबसूरत बनाई हुई हैं, आज भी यहाँ पे डेकोरेशन इतनी प्यारी है। एक ओल्ड बाज़ार है, एक एंटीक बाज़ार है, उसके अंदर ज्वेलरी के लिए एक से एक चीज़ें, और ख़ास तौर पे जो टर्किश के काम है जो है प्लेट्स वगैरह में और जो प्यालों में या इसमें होता है, वो देखें आप, इतना खूबसूरत लगा मुझे कि बस। ख़ास तौर पे वहाँ अंदर का जो इंटीरियर जो है ऊपर की आप टाइल्स देख सकते हैं, ब्लू क्रीम, क्या क्या फूल बने हुए टर्किश स्टाइल के। तो ये एक बहुत ही यूनिक स्टाइल है जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं ख़ास तौर पे और इन्जॉय करते हैं। तो मैं भी ज़ाहिर है इसीलिए गया देखने के लिए ये सब चीज़ें, और मुझे इतना खूबसूरत लगा। ख़ास तौर पे अंदर इसके जो काम बना हुआ था, जो टाइलों का काम था या जो पत्थरों पे काम बना हुआ था, जो फ़नकारी थी, एक माहिराना फ़नकारी जिसको कहते हैं, तो उससे काम बना हुआ था। डार्क ब्लू, कहीं लाइट ब्लू, और इस तरह से करीबी मस्जिद थी जो बेज़ाद मॉस्क कहलाती है, बहुत ही खूबसूरत बनाई हुई थी वो मस्जिद भी। मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल से जो अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे। लाइट्स वहाँ पे आप बाज़ार में देखेंगे कि रंग बिरंगी लाइट्स, जिसको फ़ानूस भी कहते हैं, फ़ानूस, इतने स्टाइलिश फ़ानूस होते हैं वहाँ पे। उनके ड्रेसेस जो टर्किश स्टाइल के ड्रेसेस हैं वो एक से एक हैं कि आप देखे हो तो देखते रह जाओ। तो मुझे लाइट्स वगैरह जो थी, लैंप लाइट्स जो होती हैं, उन्होंने बहुत मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। मैं बड़े देखती हूँ इस टाइप की चीज़ें, मुझे बड़ी पसंद हैं, तो मैं वो सब चीज़ें देखी, बहुत खूबसूरत लगा मुझे वो। आप लोग भी देखें, एंजॉय करें, और इंशाल्लाह मैं मिलूँगा आपको एक नई वीडियो में, एक नई एपिसोड में। हम सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और ये बस एपिसोड ख़त्म होता है, तो मैं नए एपिसोड पर इंशाल्लाह जल्द से जल्द अपलोड करूँगा। कोशिश करें कि इसको देखें, शेयर करें लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और मुझे कोई नई नई ऑप्शन बताएं, कोई नई नई सजेशन भी दें तो बताएं मुझे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।